Hello students, in this audio video we are going to discuss about the categories of share capital. Means आपको पता है कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है ना, जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मालिक के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स लोग पैसा लगाते हैं उसको पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। उसी तरह से कंपनी में जो पैसा मालिक लोग लगाते हैं, शेयर होल्डर्स लोग लगाते हैं, उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो शेयर कैपिटल के बहुत सारे रूप हैं, क्योंकि कंपनी का अकाउंटिंग थोड़ा क्रिटिकल है, तो कैसे क्या अलग अलग रूप है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एक नंबर ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको पहले बता दो आपको, इस ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। Authorized capital is the amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association. The company cannot raise more than the amount of capital as specified in the memorandum of association. पहले इतना को समझते देखो क्या होता है। जब भी कोई कंपनी, आपको पता है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी आप अगर कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं करना सकते हैं। आपको पहले उस कंपनी, जिस राज्य में आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं उस वहाँ के कंपनी लॉ बोर्ड, वहाँ के कंपनी रजिस्ट्रेशन बोर्ड, वहाँ सबसे सारा आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना के जमा करने पड़ते हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें क्या होता है, कंपनी का एक क्लॉज बनाया जाता है कि आपका कंपनी अगर भविष्य में बिजनेस बड़ा करेगी तो उसमें ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तो फ्यूचर्स में अगर हम अपने बिजनेस के कैपिटल को बढ़ाएंगे तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपिटल, वो बताना होता पहले से। और कंपनीज में रूल्स है कि जितना आप मैक्सिमम कैपिटल लिख दोगे एक बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जब तक फिर से रिवाइज्ड एमओए नहीं बनवा लो पूरे लीगल प्रोसेस से, सरकार से प्री परमिशन नहीं लो, आप जितना उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे थे कि हमारे कंपनी का, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 1977 में स्टार्ट हुई, उस समय सिर्फ वो 5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हुई, लेकिन जब उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस फाइल किया था कंपनी लॉ बोर्ड के पास, तो उसमें उसने अपने कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल का लिमिटेशंस बनाया था 5 लाख करोड़ का। तो देखिए स्टार्ट क्या 5 लाख रुपीज़ से, लेकिन उसका जो मैक्सिमम कैपिटल का लिमिटेशंस था वो 5 लाख करोड़ से किया था। तो यानी फ्यूचर में जब तक वो बिजनेस को बड़ा करेगी, इट कैन नॉट क्रॉस इट्स कैपिटल मोर देन ₹5 लाख करोड़, और इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इसलिए इसको नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि देखो आपको पहले से रजिस्ट्री कराना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है। अब यहाँ देखिए बता रहा है कि द ऑथराइज्ड कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एज पर द प्रोसीज्योर। हाँ, उसके लिए फिर प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो कि आप अपना ऑथराइज्ड कैपिटल में चेंजेस लाना चाहते हो भविष्य में, जैसे अभी बताया ना कि जो कंपनी 1977 में रजिस्टर्ड हुई थी उस समय उसने अपने स्टार्ट तो किया था कैपिटल बिजनेस उस समय 5 लाख से ही, लेकिन ये ऑप्शन रखा था कि भविष्य में मेरा बिजनेस अगर एडहांस होगा तो मेरा मैक्सिमम जो ऑथराइज कैपिटल वो ₹5 लाख करोड़ तक हो सकता है। मान लीजिए उसको अब ऐसा समय आ पड़ा कि उसको 10 लाख करोड़ चाहिए कैपिटल या 50 लाख करोड़ चाहिए, तो फिर उसको चेंजेस लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा, देखिए द ऑथराइज्ड कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एज पर द प्रोसीज्योर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट। कंपनी में प्रावधान बताए गए हैं कि आपको फिर से कंपनी लॉ बोर्ड के पास, रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन करना पड़ेगा, रिवाइज्ड एमओए बनाना पड़ेगा, और तब जाकर के उसमें फिर बदलाव ला सकते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द कंपनी नीड नॉट इश्यू द एंटायर ऑथराइज्ड कैपिटल फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ टाइम। मतलब अभी जैसे मैं बताया कि कंपनी ने 5 लाख से बिजनेस शुरू किया था, लेकिन ऑप्शन तो रखा था 5 लाख करोड़ का, तो कोई जरूरी नहीं है कि जितना मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल है मैं उतना उसी के समय पहली बार में ही इशू कर दूं। धीरे 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 उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरत के हिसाब से इट में इशू शेयर कैपिटल, बट इन एनी केस किसी भी परिस्थिति में इट शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। कभी भी उसका जो शेयर इशू होगा मार्केट में वो
उतना नहीं, उससे ज़्यादा नहीं होगा जितना उसके ऑथराइज शेयर कैपिटल का वर्णन उसके कंपनी के एमओए में है। तो here we have understand what is authorized capital. Now what is issued capital? It is that part of the authorized capital which is actually issued to the public for subscription, including the shares allotted to vendors and the signatories to the company's memorandum. अब देखिए, अभी इससे पहले हम लोग ने चर्चा किया कि कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल बढ़ सकता है भविष्य में वो हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अभी कभी उतना शेयर लोगों में बेच दे। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा, वो शेयर जो अभी कंपनी लोगों में इशू करना चाहती है, ऑफर करे पब्लिक को कि आइए हमारे कंपनी का, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड 1977 में स्टार्ट हुई, उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल तो 5 लाख करोड़ का था, लेकिन उसने उस समय 50 लाख रुपीस का शेयर इशू किया था। तो 50 लाख रुपीस का जो शेयर इशू किया था, मान लीजिए एक शेयर का दाम 10 रुपया है तो 5 लाख शेयर इशू करेंगे, और अगर एक शेयर का दाम 100 रुपया है तो 50,000 शेयर इशू करेंगे। तो जितना शेयर अभी पब्लिक में इशू किए बिकने के लिए कि आइए हमारे कंपनी का शेयर आप खरीदिए, इसका शेयर होल्डर बनिए, दैट इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। It is that part of the authorized share capital which is actually issued to the public for subscription, including the shares allotted to vendors and the signatories to the company's memorandum. हाँ, आम जनता में भी इशू कर सकते हैं, वेंडर्स में भी, और जो शुरुआती कंपनी को साइन करने वाले लोग होते हैं ना, और ऑथराइज शेयर कैपिटल का जो हिस्सा भी इशू नहीं किया गया उसको अनइशूड कैपिटल भी कह सकते हैं, वो बाद में इशू कर सकते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक व्हेन द शेयर्स ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन आर सब्सक्राइब्ड फुली बाय द पब्लिक, द इशूड कैपिटल एंड द सब्सक्राइब्ड कैपिटल वुड बी द सेम। चलिए थोड़ा इसको समझते तोड़ के। देखो, आपने भी देखा कि मान लो कोई कंपनी है जो 1977 में इस्टेब्लिश हुई थी, उसने लिखा था कि उसके ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। तो 1 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 यानी 1 करोड़ इंटू 10 करोड़ रुपये उसका हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ था। कंपनी ने उसमें से क्या किया, पब्लिक में सिर्फ अभी 10 लाख शेयर्स इशू किया। तो 10 लाख शेयर्स इशू किया 10 रुपया करके, तो 10 लाख 10 यानी टोटल रुपया आएगा इशू शेयर कैपिटल के रूप में 10 लाख इंटू 10 1 करोड़ रुपया, लेकिन नंबर ऑफ इशूड शेयर्स क्या हो गया 10 लाख शेयर्स। तो हमने पब्लिक में इशू किया है कि पब्लिक 10 लाख शेयर्स सब्सक्राइब करे, खरीदे, लेकिन अब पब्लिक का माइंड है ना, वो 10 लाख शेयर्स खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, हो सकता है 10 लाख से ज़्यादा भी अप्लाई कर दे, हो सकता है 10 लाख शेयर से कम का भी एप्लीकेशन आ सकता है। जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन फॉर्म निकलता है ना, तो मान लीजिए कॉलेज में सीट है 500, लेकिन एप्लीकेशन तो हो सकता है 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भी आ सकता है, 500 का भी एग्जैक्टली आ सकता है, या 500 से कम का भी आ सकता है। तो उसी तरह से जितना इशूड शेयर किया गया था उसमें से जितने के लिए एप्लीकेशन लोगों से प्राप्त हुआ कि हाँ भाई हम लोग कंपनी के इतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम लोग शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्सक्राइब कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू द प्राइस मनी ऑन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का बात मैं जो बताया, एक्चुअली में जब शेयर इशू होता है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है एक शेयर्स का, जैसे भी मैं बताया ना 10 रुपये दाम है, तो हो सकता है एप्लीकेशन का दाम 3 रुपया 3 रुपीज़ हो, तो 3 रुपया 10 लाख शेयर्स का 10 लाख 30 लाख रुपीज़ जो आया एप्लीकेशन के टाइम में, दैट बिकम्स द सब्सक्राइब कैपिटल। इट विल बी नोटेड दैट, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना शेयर इशू किए थे उतना ही लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो इशूड कैपिटल बिकम सब्सक्राइब कैपिटल। It may be noted that ultimately the subscribed capital may be equal to or less than issued capital। बिल्कुल सही बात है कि सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से के बराबर या उससे कम भी हो सकता है। In case the number of shares subscribed is less than what is offered, the company allots only the number of shares for which subscription has been received। हाँ, अब देखिए क्या बता रहा है,
इन केस यदि ऐसा हो जाए, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब, जितना शेयर्स के लोगों ने सब्सक्राइब किया, अप्लाई किया है, वो ऑफर्ड मानी इशूड नंबर ऑफ शेयर से कम है, द कंपनी अलॉट्स ओनली द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड। तो जिन शेयर होल्डर्स लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा जमा किया है, उन्हीं लोगों को शेयर्स अलॉट करती है, यानी कम पे ही होगा, ज़्यादा पे नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा और दूसरी तरफ से समझाऊँ कि मान लीजिए मैंने 1 लाख शेयर इशू किया था, लेकिन पब्लिक से 90,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन आया, तो हम 90,000 शेयर्स पे ही अलॉट करके काम को आगे बढ़ाएंगे। इन केस इट इज़ हायर देन व्हाट इज ऑफर्ड, मान लीजिए हम लोग ने इशू किया तो 1 लाख शेयर्स, लेकिन सब्सक्राइब्ड होके आ गया है 1,20,000 शेयर्स, तो क्या हो गया, ये नंबर ऑफ ऑफर्ड शेयर्स या नंबर ऑफ इशूड शेयर से ज़्यादा हो गया। द अलॉटमेंट विल बी इक्वल टू द ऑफर। ऐसे में देखिए हम लोगों ने इशू किया 1 लाख शेयर्स, बट पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आ गया 1,20,000 शेयर्स का, तो कंपनी सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही अलॉट कर सकती है, यानी जितना शेयर इशू किया उससे ज़्यादा का अलॉटमेंट नहीं कर सकते, उसका मालिक नहीं बना सकते। ज़्यादा शेयर्स का पैसा या तो रिफंड कर देंगे या आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे प्रोराटा अलॉटमेंट के तहत। नाउ व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल? Called up capital is that part of the subscribed capital which has been called up on the shares what the company has asked the shareholders to pay। अब देखो, अभी हम लोग देखें कि किसी कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10H है, उसमें से उसने 1 करोड़ शेयर ऑफ रुपीज़ 10 इशू किया, तो इशूड कैपिटल हो गया। पब्लिक लोगों ने 1 करोड़ ही अगर मान लो अप्लाई कर लिया तो वही इशूड सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक शेयर्स का दाम है, नंबर ऑफ शेयर्स तो सपोज की जो 1 करोड़ है, उसका प्राइस 10 रुपीज़ है मान लेते हैं, तो कंपनी बोलती है कि अभी आपको 1 करोड़ शेयर्स का 10 रुपीज़ नहीं देना है, 8 ही रुपये देना है, 7 ही रुपये देना है, 6 ही रुपये देना है। तो जितना उसका फुल प्राइस होता है, नॉमिनल प्राइस होता है, उससे कम का या उतना ही का पैसा अगर मांग ले, तो जितना पैसा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में जमा करने के लिए बोला गया है, दैट इज कॉल्ड द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो यानी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कंपनी के जो नॉमिनल प्राइस है शेयर का, उसके बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए शेयर का दाम था 10 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, लेकिन कंपनी ने बोला कि अभी आपको 1 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच में सिर्फ 7 ही जमा करना है, तो 1 करोड़ इंटू 7 तो हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। अब शेयर होल्डर्स लोगों ने पैसा जमा करना जमाना स्टार्ट किया। फाइनली जितना पैसा कंपनी के पास कैश में जमा हो गया उसके बैंक अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड द पेड अप कैपिटल। यानी पेड अप कैपिटल का मतलब हो गया द मनी एक्चुअली रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ इशू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी। तो कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल भी समझ गए। अनकॉल्ड कैपिटल, द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज नॉट येट बीन कॉल्ड अप, एज स्टेटेड अर्लियर द कंपनी में कलेक्ट द अमाउंट एनी टाइम व्हेन इट इज नीड्स फर्दर फंड। सही बात है। अभी हम क्या पढ़े कि 1 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज़ 7 ही मांगे हैं, 3 रुपये नहीं मांगे, तो वो 3 रुपये जो नहीं मांगे हैं दैट इज कॉल्ड द अनकॉल्ड कैपिटल, वो बाद में आपसे मांगा जा सकता है। तो अब एक लास्ट टॉपिक है रिजर्व कैपिटल क्या होता है। कुछ लोग इसको भूल से कैपिटल रिजर्व समझ लेते हैं, गलत बात। रिजर्व कैपिटल अलग चीज़ है, कैपिटल रिजर्व अलग चीज़ है। A company may reserve a portion of its uncalled capital to be called only in the event of winding up of the company. Such uncalled amount is called reserve capital of the company. It is available only for the creditors on winding up of the company. अब देखो इसमें क्या बताना चाह रहा है, जैसे भी हम लोग बता रहे थे कि सपोज करो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच इशू किया था, लेकिन मांगा था 7 ही रुपया करके, तो कॉल्ड अप कैपिटल 7 रुपीज़ हो गया। अब जो 3 रुपया करके नहीं मांगी है उसमें से भी 1 रुपया बाद में मांग लेगी, लेकिन 2 रुपया एकदम फिक्स करके रखिए कि 2 रुपया हम लोग तभी मांगेंगे यदि ऐसा कभी हुआ कि कंपनी को वाइंड अप करना पड़ा, बंद करना पड़ेगा, क्लोज डाउन करना पड़ेगा। इन दैट केस कंपनी विल आस्क द शेयर होल्डर्स टू पे दैट सम, द अनकॉल्ड अमाउंट, तो वो उसको कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल के बारे में समझा। थैंक यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट ये सारे टॉपिक को क्लियर करना था, पेशेंसली सुनना पड़ेगा, हड़बड़ाने से नहीं होगा। थैंक यू।